भाइयों, क्या आपका प्री बोर्ड खराब हो गया है? साथ ही साथ में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं साइंस का पेपर कैसे लिखूंगा और आपको टेंशन हो रही है कि कैसे मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा। फिक्र है कि एग्जाम से एक रात पहले हमें क्या क्या तैयारी करके जाना है। गारंटीड कह दे रहा हूं, आप साइंस के कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अगर आपने अभी तक सिलेबस में कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको साइंस की वो सारी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करके आओगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको विज्ञान में 95% से अधिक मार्क्स गेन करने के तरीके बताने वाला हूं। भाइयों, क्या आपका प्री बोर्ड खराब हो गया है और आपको टेंशन हो रही है कि कैसे मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा, या फिर आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया और आपको टेंशन बढ़ती जा रही है कि कैसे मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा। साथ ही साथ में आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं साइंस का पेपर कैसे लिखूंगा, वहां पर कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करूंगा। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको साइंस की वो सारी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करके आओगे। और बेटा अगर आप यहां पर आए हो तो बच्चों इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दो, क्योंकि आज मैं आपको विज्ञान में 95% से अधिक मार्क्स गेन करने के तरीके बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि अगर आपने अभी तक सिलेबस में कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो बेटा आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपने नोट्स बनाई है तो ठीक है, आप नोट्स से पढ़ लो, सही है। नए नोट्स के लिए परेशान मत हो, या फिर आप क्या करो, मेरे जितनी भी साइंस की वन शॉट पढ़ी है बेटा, वो जाकर देख लो, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तो बेटा मैं कह दे रहा हूं, आप वन शॉट से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के पूरी की पूरी पीडीएफ देख करके अपनी नोट्स भी जैसे तैयार करके उसको पढ़ सकते हो। फिर आपको और क्या करना है कि जितने भी भैया आपके एनसीईआरटी के उदाहरण हैं बेटा, इस एनसीईआरटी को हल्के में मत लेके चलना। आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी को बेटा इसको इजी मत लेके चलना कि एनसीईआरटी है क्या ही होगा। बेटा ये एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन फंसते हैं, और साथ साथ इसके उदाहरण एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बेटा अगर साइंस में आपका 95% से अधिक मार्क्स लाना है तो बेटा याद रखना कि ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। तीसरा आपको क्या करना है कि मैं ये देखता हूं कि अधिकतर बच्चे हैं क्या करेंगे, यहां मैराथन क्लास चल रही है 12-12 घंटे की, यहां कर लेता हूं, वहां चलिए वहां कर रहा हूं, वहां चलिए, मतलब दुनिया भर के यूट्यूब चैनल में जाओगे। और देखो यार, इस बात से शायद कुछ टीचर भी मेरे से ऑफेंड हो जाए, बात दूसरी है, लेकिन मैं सिंपल से कहूंगा, आप एक अगर मैराथन क्लास करनी भी है तो बेटा आप एक जगह से करो। अगर आप हर जगह जाओगे, यहां भी गए वहां भी गए वहां भी गए, तो बेटा आप कंफ्यूज होगे। तो आपको सभी के मैराथन क्लास देखने की जरूरत नहीं है, उनसे अवॉइड करो। सिंपल से एक जगह जाओ, वहां के मैराथन क्लास देखो और उससे कंप्लीट करो। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह जाकर, जैसे कहते हैं ना कि 4 किताब को 4 बार पढ़ने से, भैया एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 4 बार पढ़ लो, तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी बेहतरीन हो जाएगा। अब 4 किताब लिए हो, इसको भी एक बार पढ़े, इसको भी एक बार पढ़े, इसको भी एक बार पढ़े, इसको एक बार भी पढ़े, इससे अच्छा है कि एक किताब लो 4 बार पढ़ो, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बात क्लियर रखना, वैसे यहां पर भी है, एक जगह से मैराथन क्लास लो, सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि एग्जाम से एक दिन पहले, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत से बड़े भाई लोग होते हैं, ये कहते हैं कि एग्जाम से पहले मॉडल पेपर लगा के जाना। अरे कभी कभी आपने शायद अगर मॉडल पेपर देखे होगे ना, तो इतने कठिन बना देते हैं। मान लो आप सॉल्व करने बैठे, सैंपल पेपर लगा रहे हो, और इतना कठिन पेपर आ गया कि समझ नहीं है भाई, लगता है मेरी कोई तैयारी नहीं हुई, तुम डीमोटिवेट हो सकती हो, डिप्रेशन में जा सकती हो, और शायद उसके वजह से आपका बोर्ड एग्जाम खराब हो जाए। तो बेटा मैं कह दे रहा हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले आप किसी प्रकार के कोई अनसॉल्व पेपर या सैंपल पेपर मत लगाना। अभी से इस बात को याद कर लो, अगर लगाना है तो अभी प्रैक्टिस कर लो, अभी आप अपने आप को आंक लो कि किस जगह पे हो, कितनी तैयारी हुई है। अब आगे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किन टॉपिक को पढ़ करके हम बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो बेटा इसकी क्लास मैं अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या इसके पहले 2-3-4 वीडियो पहले ही जाकर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स को पढ़ करके कंप्लीट करके बेटा आप गारंटीड कह दे रहा हूं
आप साइंस के कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। सारे के सारे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, तो उसको जाकर देख लेना। क्योंकि बेटा इस समय हमें बेफालतू वाले टॉपिक जो एग्जाम में नहीं आते हैं उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपके लिए एक एक टाइम, एक एक सेकेंड, एक एक पल बहुत कीमती है। अगर आपने टाइम थोड़ा सा वेस्ट किया, समझ लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा उसका इंपैक्ट नजर आएगा। फिर बात करते हैं कि आप मान लो सपोज बोर्ड एग्जाम आ गया है, अब आप पेपर मिल गया, आपको आपके हाथ में पेपर है, तो उस पेपर को कैसे अटेंड करना है और क्या करना है तुरंत। जैसे पेपर मिला वहां पे क्या आपको देखना, क्या करना है। तो आपका क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भैया जो उसमें मात्रक होती हैं, जैसे सेंटीमीटर है, मिलीमीटर दिया हुआ है कि मीटर दिया है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है कि 15 मीटर दिया है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। तो न्यूमेरिकल में आपको अंडरलाइन जरूर कर लेना है ताकि आपको यह पता रहे, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो कहोगे अरे यार ये बहुत सिली मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक हो गई, बस उस छोटे से मिस्टेक के चक्कर में आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको यह करना है। दूसरा क्या करना है कि पेपर जैसे मिला है तो आप क्या करो कि उसमें से जो हार्ड क्वेश्चन है उसको पहले सर्कल कर लो कि ये पहला मेरे को चौथा नहीं समझ में आ रहा है, मुझे छठा नहीं समझ रहा, उसको सर्कल कर लो, उसको सर्कल कर लो कि इसको मैं बाद में देखूंगा। क्योंकि पता चलता है जब बीच में पहुंचते हो और उस क्वेश्चन को देखते हो, अरे यार ये तो बहुत टफ है, अब मैं कैसे करूं, तब वहां पे फिर दिक्कत होने लगती है और आपका टाइम वेस्ट होने लगता है। तो पहले से ही जो 15 मिनट का टाइम मिला है उसमें आप हार्ड क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके उसको साइड कर दो कि हाँ इसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जो मुझे इजी लग रहा है वो तो मैं एकदम से क्लियर कर लूं कि हाँ इसको तो मैं अटेंड कर ही सकता हूं, इतना तो मैं तैयार हूं यार, इतना तो मैं पढ़ के ही आया हूं। दूसरा बात आप क्या करना है कि जो अथवा वाले प्रश्न है उनको फाइनल कर लो। होता है ना कि जैसे लॉन्ग आंसर में आता है वहां पे जब अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर हम लोग जब लास्ट में पहुंचते हैं तो वहां पे टाइम नहीं रहता कि मैं इसको करूं कि इसको करूं, कौन सा करूं यार जिससे जल्दी हो जाएगा, जिससे ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है। क्या करना है कि जो अथवा में आपको भैया जो भी क्वेश्चन उसमें समझ में आए उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे इसका ये वाला करना है कि अथवा वाला करना है। तो आपको पहले ये भी डिसाइड अच्छे से कर लेना है। तो ये सारे काम क्या है, जैसे पेपर मिले वैसे ही हमें इसको कर लेना है। तो बेटा ये सब चीज ना आपके बोर्ड टाइम में आपको जो टेंशन होगी उस टेंशन से बचाने काम करेगा। फिक्र है कि एग्जाम से एक रात पहले हमें क्या क्या तैयारी करके जाना है जिससे बोर्ड एग्जाम में हम बेहतरीन कर सकें। तो क्या करना है कि आपको रसायन विज्ञान की सारी अभिक्रियाएं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है, सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी ध्यान दो, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, अच्छे से कर लेना है, लिख लिख के कर लेना है, लेकिन करना है। क्योंकि बेटा मैंने कितनी बार कहा कि रसायन विज्ञान की जान होती है रिएक्शंस। अगर आप उसको तैयार नहीं करोगे तो कितना भी आंसर लिख के आओ, अगर आपने रिएक्शन नहीं लिखी तो आंसर आपका अधूरा मान जाएगा। तो आपको यह करना है। फिर क्या करना है, भौतिक विज्ञान के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले ही हमारे जो फिजिक्स होते हैं उसके आगे प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बेटा फॉर्मूला को मिस नहीं करना है। फिर क्या करना है जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में बेटा जितने भी डायग्राम्स हैं सारे के सारे डायग्राम को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि भैया वहां पे मिस्टेक ना हो। प्रैक्टिस का मतलब कि जैसे आप पुष्प का चित्र याद कर रहे हो तो उस पुष्प के चित्र में भैया पुंकेसर कहां से है, कौन सा स्त्री केसर है, पराकोष कौन है, वर्तिकाग्र कौन है, वर्तिका क्या है हमारा, ये सारी चीजें अच्छी से क्लियर होनी चाहिए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप एग्जाम टाइम में आंसर लिखोगे, क्योंकि आपको इतना पता ही है कि जीव विज्ञान में चित्र, उसका डायग्राम्स कितना मैटर करता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप समझ लो कि इस जीव विज्ञान में यार बहुत कम मार्क्स गेन करने वाले हो, इस बात को समझ लो। ये आपको एग्जाम से एक रात पहले करनी है, इस बात को माइंड में रख लो कि इसको एग्जाम से एक रात पहले मुझे सोना नहीं, लेकिन ये सारी चीजें करनी है, इस बात को माइंड में रख लो। ठीक, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब ये बेटा अंडरलाइन टेक्निक बताने वाला हूं। ये सर क्या होता है बेटा, ये एक तरह से समझ लो कि ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है एक टीचर के दिमाग को समझने का। क्या होता है, शायद आपने ये बात को देखा होगा कि जब कोई क्वेश्चन लिखा हो
और उसमें कहीं पर उसके बीच में एक अंडरलाइन किया हो, तो हमारा फोकस क्या होता है? देखो, टीचर ये चाहता है कि हमें उसके की पॉइंट्स पता चल जाएं, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाए। टीचर भी ये चाहता है, भाई देखो इतना जान लो, आप उतना ही ज्यादा अच्छा मार्क्स पाओगे जितना अच्छा टीचर को लगेगा, और उसे कम समय लगेगा कॉपी चेक करने में। अगर आपने क्या किया कि बहुत टाइम दे दिया, हाँ आराम से कर रहे हो, ना तुमने अंडरलाइन किया ना कुछ किया, बस लिखते चले गए थे, पूरा पैराग्राफ में लिखते चले गए, ना आपने की पॉइंट्स बताए ना इंपॉर्टेंट लाइंस बताई, तो टीचर को क्या एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले ही लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या किया कि देखा कि यह लाइन इंपॉर्टेंट थी, उस लाइन को तुमने अंडरलाइन कर दिया। तो जब टीचर क्वेश्चन आंसर तुम्हारा देखने आएगा ना, तो पूरे आंसर की जगह वो तुम्हारी उस अंडरलाइन की हुई चीज को पढ़ेगा कि यहां पे इसने अंडरलाइन क्या किया है। अगर वो चीज तुमने कर दी तो बेटा एक बात जान लेना कि जो शॉर्ट वाला है और जो लॉन्ग के जो क्वेश्चन है वहां पे बेटा आपके एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं है। ये अंडरलाइन टेक्निक बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 95% का जो आपका टारगेट है वहां पर पहुंचाने में बेटा बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, अंडरलाइन करना ही करना है, इस बात को ध्यान देना। आगे क्या करना है, आंकी प्रश्न के लिए बात करते हैं, इसके लिए क्या टिप्स हैं क्या तरीके हैं वहां पर आपको समझना है। बेटा ये जो बताने जा रहा हूं ना, ये आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम लोग बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन मिला हमें आंकी प्रश्न, हम सॉल्व करना शुरू कर दिए, लेकिन उसमें क्या क्या गिवन है क्या क्या दिया है उसको लिखते ही नहीं है कि फोकस दूरी दी हुई है कि भाई इसकी क्या है, वस्तु की दूरी दी हुई है। तो जो दिया हुआ है गिवन दैट, उसको आपको लिखना ही लिखना है। ये आपके आंकी प्रश्न के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में उसके लिए भैया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला वहां पे यूज हो रहा है, बल्कि उसको क्या करना, अलग पेन से, या फिर अगर आप क्वेश्चन पूरा ब्लू पेन से लिख रहे हो तो फॉर्मूला को ब्लैक से लिख देना, ताकि टीचर समझ पाए या जान पाए कि हाँ यहां पर इसने बच्चे ने इस फॉर्मूला का यूज किया है। तो आपको दिया है और फॉर्मूला, इसको मिस नहीं करना है अगर आप आगे प्रश्न में पूरे मार्क्स चाह रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि आप कहते हो मैं तो सारा मेरा आंसर सही है, इसको भी मैं करके आया वो भी करके आया, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम का मार्क्स आते हैं तो आपको लगता है कि यार इतना कैसे कम आ गया, मैं तो सब कुछ करके आया। क्योंकि आपने ऑलरेडी छोटी छोटी मिस्टेक करके रखी है। इस छोटी मिस्टेक आपके लिए बता दिया ना, फिर मार्क्स कम लाने में बेटा समझ रहे हो ना। आगे क्या करना है, रफ कार पे ध्यान देना। अब सर ये रफ कार में ध्यान देने वाली क्या बात होती है? कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कई सारे आंखें प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम कहां पे क्या किए हैं। तो पहली बात आपको पता ही है, तो लास्ट वाले पेज में करते हो या कहीं बीच में करते हो, तो रफ कार करते समय, जब रफ काम करो तो रफ कार करते समय आपको क्या करना है कि पहले कुछ का है क्वेश्चन का है उसका रफ कार, तो उसका नंबरिंग कर दो, ये दूसरा का है तो उसका दूसरे का नंबरिंग कर दो। यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने कहां पर कितना किया है। और दूसरी बात, जब भी रफ कार करो अगर काम हो गया है तो इसको एक बार कट जरूर कर देना, कट जरूर करना, वो भी सिंगल लाइन से। ये नहीं कि बस तुम उठाए पेंसिल ये बस मजा आ रही, क्या बात है क्या रंग दिया मैं, ये बेटा बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सिंपल से क्या करना है, आपको एक लाइन काटना है, काम खत्म, बस इतनी में सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करना है कि अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ओवरऑल आपको कैसे पूरे पेपर को अटेंड करना है। ये बेटा फाइनल टिप्स होने वाली है साइंस में बेटा बेहतरीन मार्क्स पाने की। क्या करना है आपको, जीव विज्ञान के को हल करने से पहले सोच लेना कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेंड करने जा रहा हूं। साथ ही साथ में पैराग्राफ ना बना करके पॉइंट वाइज थोड़ा मेंशन करना। दूसरी बात, डायग्राम बेटा अगर हो तो उसका बनाने की कोशिश जरूर करना, टेढ़ा मेढ़ा ही सही लेके डायग्राम बना देना बेटा, ये आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान में अभिक्रिया को सोचकर ही लिखे भैया कि सही है कि नहीं। उसमें तुमने क्या जो उसके भैया यूनिट्स कह रहा हूं, उसके जो भैया जैसे ऑक्सीजन है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है, ये एकदम सही तरीके से लिखी होनी चाहिए। आपको याद रखना कि कौन सी भैया आप चीजें यूज कर रहे हो, क्या रिएक्शन आपकी सही है या नहीं सही है, उसको अच्छे समझ लेना। और दूसरी बात, जब कभी आंसर लिखो अगर थोड़ी सी जगह बची तो वहां पे मत लिखना शुरू करना, नेक्स्ट नए पेज से लिखना। ये बेटा बहुत ज्यादा बड़ी गलती होती है कि आप क्या करते हो वहीं से शुरू कर देते हो और बेटा आंसर के बीच में गैप रखना,
एक क्वेश्चन लिखे या सॉल्व किए, उसके बाद अगर शुरू कर रहे हो तो गैप जरूर रखना बेटा। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ही आपके साइंस में बेटा आपके पेपर को बर्बाद करके रख देती है। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे भाई का या मेरी बहन का पेपर बर्बाद हो। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर आए हो, अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आई है, तो बेटा एक बार फिर से कह दे रहा हूं, अभी से सारी चीजें एकदम से तैयार करना शुरू कर दो। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं तो उसको अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दो। मेरी जितनी वन शॉट पड़ी है वो ऑलरेडी जाकर सारी चीजें देख लेना बेटा। ये सारी जो टिप्स तरीके बताए हैं ये आपके लिए बेटा बोर्ड एग्जाम में बेटा बहुत काम आने वाली है। अगर आपको सही लग रहा है तो बेटा बाहर जाके कमेंट जरूर करना कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है। दूसरी बात, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जितने दोस्त यार हैं उन सभी को शेयर कर देना। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।